सुना तो मैया पूर्णिमा के नेत्र सजल हो गए और मैया कहने लगी, अरे कन्हैया, हमें पता है रे लाला, तू ऐसे समय पर परीक्षा लेता है जिस समय पर तेरा भक्त परीक्षा देने में विफल हो जाए। हे श्याम, यदि मेरे ही घर कछु खावे को हो तो अपने एक पुत्र को तेरे घर का ग्वाला बनाती क्या रे मैं। मैया पूर्णिमा कहती है, लाला घर में कछु हो तो ले जा। मैया की बात सुनकर के मधु मंगल उस टूटी सी फूटी सी रसोई में प्रवेश करता है। सारे पात्रों को खोल खोल करके देखता है, किसी भी पात्र में अन्न का दाना नहीं। मधु मंगल आया, माँ घर में कुछ नहीं है। माँ पूर्णिमा क्या बोले? बोले लाला कछु तो होगो, ले जा। फिर से मधु मंगल गया, देखा तो मधु मंगल को एक पात्र में कई दिन की खट्टी कढ़ी, बासी कढ़ी पड़ी हुई थी। मधु मंगल ने उस पात्र को उठा करके दौड़ लगा। मधु मंगल जैसे ही दौड़ा, रास्ते में उसको ठोकर लग गई और हाथ से वो पात्र छूट गया। जैसे वो पात्र छूटा ना प्यारे, उस पात्र पर लगा वो ढक्कन हट गया। कई दिन की खट्टी वो बासी कढ़ी फैल गई, उसमें से खट्टी खट्टी दुर्गंध आई। मधु मंगल के नेत्र सजल हो गए, रे प्रभु तू तो माखन और मिश्री खाने वाला है रे। मैं तुझे 3 दिन की खट्टी कढ़ी, ये बासी कढ़ी कैसे खिलाऊं। श्याम, मधु मंगल उस कढ़ी को स्वयं खाने लगा, स्वयं चाटने लगा। इतनी देर में मेरे श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्याम सुंदर ने सखाओं से कहा, देखो लालाओ, हमने अपने लिए ये कढ़ी मंगवाई और ये मधु मंगल अपने आप या प्रसाद को पा रहे हो है। जैसे ही भगवान को सामने देखा, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु तुम तो माखन और मिश्री खाने वाले हो, कई दिन की बासी कढ़ी में तुम्हें कैसे खिलाऊं। भगवान ने जैसे ही देखा ना प्यारे, मेरे भगवान को देखते ही मधु मंगल के नेत्रों में अश्रुओं की धार बन गई। भगवान इस दृश्य को देखते हैं ना तो भगवान की आंखों में जल भर आया और भगवान उस समय मधु मंगल के मुख पर लगी खट्टी कढ़ी को चाटने लगे। प्यारे, इस दृश्य को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। ये कैसा कन्हैया, ये कैसा श्याम। प्यारे, प्रेम में वो ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। वो सबरी वर्षों से इंतजार करती है कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब आएंगे। आज मेरे प्रभु का आगमन हुआ, वो सबरी व्याकुल हो गई। बेरिया से बेर चुन चुन करके लाती है, उनको चख चख करके रखती है। क्यों? क्योंकि मेरे राम के मुख में कोई खट्टा बेर ना चला जाए। यदि कोई खट्टा बेर चला गया ना तो मेरे प्रति रघुनंदन का मन खट्टा हो जाएगा। सबरी को ये नहीं पता कि भगवान को झूठा भोग नहीं लगाया जाता। प्यारे, अगर भक्त को इतना ही पता होता ना तो वो भगवान के प्रति इतना आकर्षित नहीं हो पाता। सबरी उन झूठे बेरों को लाकर के मेरे रघुनंदन के सामने रख देती है। रघुनंदन जैसे ही उन बेरों को उठा करके चखने लगे, खाने लगे, देखा कि हर बेर में दांत छपा हुआ है, खोता लगा हुआ है। लक्ष्मण जी देखते हैं, इशारा करते, प्रभु लगता है ये सारे बेर झूठे हैं। लक्ष्मण जी ने उन बेरों को नहीं चखा। राम जी कहते हैं, लखन यदि मेरे भक्त को इतना ही पता होता ना कि भगवान को झूठा भोग नहीं लगाया जाता तो ये सबरी हर बेर को चख करके नहीं रखती रे। इस दृश्य को जब लखन ने देखा, मन भावुक हो गया। भगवान राम जिन वीरों को खाते हैं
उन गुठलियों को वो लखन खाने लगे। प्यारे, ये प्रेम वो है। बड़ी सभा के बीच में मेरे प्रभु जब चाहे कहते हैं ना कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। ये तो अच्छा हुआ जो भगवान ने ये सारी चीज हम सबको नहीं दी, नहीं तो कोई किसी को बदता भी नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इन 6 चीजों को भगवान ने अपने हाथ में लिया। कब ये किसका सम्मान करवा दे और कब किसका अपमान करवा दे, ये तो वही जाने। प्यारे, उस भरी सभा के बीच में भगवान पधारे। आज कौरव और पांडवों का बंटवारा चल रहा है। वहाँ कृष्ण आए। कृष्ण को सभी ने देखा। वीरों को वीर दिखाई देता है, योद्धाओं को योद्धा दिखाई देता है, राजाओं को राजा दिखाई देता है, दुष्टों को दुष्ट दिखाई देता है, भक्तों को भगवान दिखाई देता है। और तो और छोटे छोटे बाल सखाओं को मेरा कन्हैया छोटे बाल रूप में दिखाई देता है। एक ईश्वर है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। उस दुर्योधन दुशासन ने कहा, रे कृष्ण, बंटवारा तो होता रहेगा, पहले चलो तुम प्रसाद पालो। उस भरी सभा में विदुर और विदुरानी बैठे। भगवान कहते हैं, दुर्योधन, भोजन उस जगह पर किया जाता है जहां पर सम्मान मिले, जहां भाव मिले। सुन, तेरे अंदर वो भाव नहीं और मुझे भूख नहीं। और वैसे भी आज का प्रसाद तो मेरा काका विदुर के यहाँ पर है। बड़ी सभा में सम्मान कर दिया। विदुरानी देखती रह गई, प्रभु कब कह दिया आपने, कब निमंत्रण दे दिया? विदुर जी बोले, भाग्यवान, हमको तो पता भी ना है कि हमने कब निमंत्रण दियो है। विदुर जी कहते हैं, भाग्यवान, इसका कोई पता नहीं है, ये कब आ जाए, चलो जल्दी चलो या कि आगमन की तैयारी करें। विदुरानी ने बड़ो सुंदर गोबर से, गाय के गोबर से चौका लगाया, बड़े सुंदर भाव से स्नान ध्यान करने लगी। भगवान के आगमन की खुशी में वो विदुरानी पागल हो गई। प्यारे, ये कथा भागवत में नहीं है, ये कथा उन संतों के मन से उद्घोषित की गई है। क्यों? क्योंकि संत सरल हृदय के होते हैं। जब वो प्रेम के भाव से भगवान को देखते हैं ना, तो भगवान उनके सामने न जाने क्या क्या लीला कर दे। विदुरानी जैसे स्नान करने लगी, उसी क्षण भगवान ने आकर के कुंडी को खटखटाया। विदुरानी प्रेम में इतनी बावली हो गई, इतनी पागल हो गई। विदुरानी निर्वस्त्र दौड़ करके आई। जैसे दरवाजा खोला, भगवान समझ गए विदुरानी पागल हो गई। ये प्रेम में पुलकित हो गई। अपना दुपट्टा लिया और फेंक दिया। भगवान बोले, काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है। विदुरानी कहती है, रे श्याम, तेरे काका अभी माखन बाजार गए हैं, कुछ लाते हो। विदुरानी ने एक लकड़ी का पाटा उठा लिया। बोली, श्याम, मैंने तेरे लिए झोपड़ी को पवित्र किया है, आ तू बैठ इस जगह पर बैठ। नहीं लाला, ये जगह तेरे लिए शोभा नहीं देती, तू इस जगह पर बैठ। नहीं लाला, ये जगह भी शोभा नहीं दे रही। भगवान को पूरे आंगन में घुमा दिया। भगवान कहते, काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है। विदुरानी ने जल्दी के चक्कर में पाटा उल्टा बिछा दिया। भगवान बैठ गए। विदुरानी कहती है, रे श्याम, तेरे काका माखन बाजार गए, अभी कुछ लाते होंगे। नहीं काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है। विदुरानी बोली, रे श्याम, तू बुरा ना माने तो मैं इन हाथों से कदली के वृक्षों में जल देती हूँ, उनमें कुछ फल लगे हैं, तू कहे तो मैं ले आऊं। काकी, बड़ी जोर से भूख लगी है। विदुरानी दौड़ करके गई। भगवान उनके सामने है, देखो कितना सुंदर दृश्य। और विदुरानी उन फलों को छील छील करके भगवान को पकड़ा रही है। भगवान बड़े आनंद से पा रहे हैं। भगवान को बड़ा आनंद आ रहा है। प्रेम से कोई कुछ भी समर्पित करे, कौन वो जो उसे स्वीकार ना करे।
प्यारे इतनी देर में विदुर जी आए। विदुर जी बोले, अरे भगवान देखो तो सही, आज भरी सभा के बीच में कैसा सम्मान किया उस श्याम ने, ये उसी की लीला है। देखो वो कब आ जाए आपको कोई भरोसा ना है, तुम जल्दी करो, जल्दी तैयार हो जाओ। विदुरानी कहती है, काहे को हल्ला मचाते हो, अरे जाको इंतजार हतो, वो सामने बैठो है। विदुर जी प्रणाम करते हैं और विदुर जी कहते हैं, रे श्याम आज भरी सभा के बीच में तेने या विदुर को कैसो सम्मान किया रे। लाला देख, मैं तेरे लिए माखन बाजार से माखन और मिश्री लेकर के आया हूँ, तू ये खा ले। विदुर जी ने वो पेड़ा, वो माखन भगवान को खिलाया। भगवान कहते हैं, काका जो आनंद तुम्हारे पेड़े में नहीं आया वो तो काकी के फलों में आया। जैसे ही सामने देखा तो प्यारे वहां पर फलों का ढेर लगा है और छिलका एक भी नहीं। विदुर जी की आंखों में आंसू की धार बंध गई। अरे भगवान ये तुमने क्या कर दिया, पहली बार मेरे गोविंद मेरी झोपड़ी में आए और ये तुमने फलों की जगह पर छिलके खिला दिए। विदुरानी देखने लगी और विदुरानी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोली श्याम मैं तो तेरे आगमन में इतनी पागल हो गई कि मुझे ये नहीं पता कि तुझे छिलके खिला रही हूँ कि फल खिला रही हूँ। आज मेरे प्रभु ने इस दृश्य को देखा। प्यारे भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और भगवान ने विदुर और विदुरानी को हृदय से लगाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर बांके बिहारी, बांके बिहारी वो कुंड बिहारी, बांके बिहारी वो कुंड बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी। हरे मोहन देखी मगन विदुरानी, मोहन देखी मगन विदुरानी, होली मन में लाए समारी, होली आंगन लिखवाए जय बुहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, बांके बिहारी वो कुंज बिहारी, बांके बिहारी वो कुंज बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी।
खावे और प्रभु को जिमावे फल खावे और प्रभु जिमावे खावे और प्रभु को जिमावे छिलका धरती अगारी जावे छिलका छिलका धरती अगारी जावे छिलका कन्हैया आए खुश भय हमारी धुरे घरे आए आके बिहारी पुण्य बिहारी आके बिहारी पुण्य बिहारी धुरे घरे आए आके बिहारी धुरे घरे ये वो श्याम है। महाभारत के समय पितामह भीष्म भी उस कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए। कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि तेरी कृपा मेरे ऊपर हो जाए ना तो बस इतनी सी कृपा कर दे कि तूने जो रथ का पहिया उठाया था ना उस झांकी को बस मेरे हृदय में विराजमान कर दे। क्यों? क्योंकि मैं तेरा भक्त हूँ और मुझे भी इस बात पर गर्व हो जाए श्याम कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। ये वो श्याम है। विदुर के घर पर बड़े आनंद से छिलकों को खा रहे हैं, तनिक भी अहम नहीं मन के अंदर। प्यारे भगवान तो ऐसे हैं, जब भक्त भगवान के दरवाजे पर जाते हैं ना तो भगवान किसी न किसी रूप में और अपने भक्तों की चरण चपटी किया करते हैं। भगवान जब भक्त चले जाया करते हैं ना तो भक्तों की रजों को अपने मस्तक पर लगाते हैं। भगवान कहते हैं मेरी महिमा बढ़ाने वाले मेरे ये भक्त हैं, मेरे ये संत हैं। वो कृष्ण, वो भगवान, वो निर्गुण सगुण रूप में आया और आकर के मधु मंगल के मुख पर लगी खट्टी कड़ी को चाटने लगा। सारे देवताओं ने दर्शन किया। देवताओं के आंखों में अश्वों की धार बन गई। रे प्रभु तेरी ये कैसी लीला है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है। ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं भगवान ज्ञान से मिलते हैं। अरे प्यारे भगवान ज्ञान से नहीं, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। अगर भगवान ज्ञान से मिल गए होते तो आज तक भगवान ज्ञानियों को नहीं मिले, भगवान उन भोले भक्तों को मिले जिन्होंने झूठा इकट्ठा करके और भगवान को भोग लगाया। अगर एक दिन भोग लगाने से वंचित रह गए, झूठा इकट्ठा करके भोग पा गए तो मेरे गोविंद प्रकट हो गए और मुख में गया वो झूठा निवाला उसी भी छीन करके भगवान खा गए। भगवान उस प्रेम के भूखे होते हैं, भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। साधक कहता है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही जग सार है। जो कोई मुझे भजे भाव से तो कर दो भव से पार है। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं। मधु मंगल रोने लगे, प्रभु मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर एक अन्न का दाना नहीं है। भगवान मुख पर लगी उस खट्टी कड़ी को चाट रहे हैं। इस दृश्य को ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ये कैसा भगवान, ये कैसा कन्हैया, ये कोई भगवान नहीं। अरे भगवान क्या कभी किसी के मुंह को चाटता है क्या?
किसी झूठन को खाता है क्या? ये भगवान नहीं लग रहा। प्यारे, ब्रह्मा जी रूप बदल करके और भगवान की चरती हुई गैयाओं को चुरा करके ले गए। गोविंद रोने लगे, मेरी गैया कहाँ गई? ग्वाल वालों से कहा, बोले लाला तुम इस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। भगवान एक तरफ चले गए। ब्रह्मा जी सभी ग्वाल वाल सखाओं को भी ले गए। ये बात उस दिन की थी जिस दिन मेरे श्याम सुंदर ने अघासुर नाम के दैत्य का वध किया। वर्षों गुजर गए। 1 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी विचार करते हैं, देखे तो सही आजकल वो लाला क्या कर रहा है। अगर वो भगवान होगा तो कहीं विचलित नहीं हुआ होगा, और भगवान नहीं होगा तो पता ही नहीं कहाँ है। जैसे ही मेरे श्याम सुंदर की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए तो मेरे गोविंद उस समय भी गैया चरा रहे थे। गोविंद ने छोटे छोटे बाल सखाओं से कहा, लाला गैयन को थोड़ी देर ध्यान रखियो, मैं अभी आऊं। मेरे भगवान ब्रह्मा का रूप धारण करके और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के उन पहरेदारों से, उन मंत्री गणों से कहा, लाला सुनो, आजकल बहरूपियाओं की संख्या ज्यादा घूम रही है, ध्यान रखना, कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उसे ब्रह्मलोक में प्रवेश करने मत देना, और जबरदस्ती करे ना तो धक्का देकर के बाहर निकाल देना। मेरे श्याम सुंदर उस सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही भ्रमण करने आए, जितनी गैया चुराई इतनी गैया मेरे कृष्ण के पास है। जितने ग्वाला चुराए इतने ग्वाला मेरे कन्हैया के पास है। ब्रह्मा जी भ्रमण करके जैसे ही ब्रह्मलोक में गए, पहरेदारों ने रोका, है कौन हो? ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारा ब्रह्मा विधाता। पहरेदार कहते, मंत्रीगण कहते, बोले महाराज हमारे ब्रह्मा जी हमारे विधाता अंदर विराजमान है, तुम कौन हो? बोले लाला तुम्हारी मति मारी गई। बोले मति हमारी नहीं, मति तो तुम्हारी मारी गई, जो तुम अपने स्थान को भूल गए, किसी दूसरे स्थान पर आ गए। अरे ये हमारे ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है। बोले वो मैं ही तो हूँ। पहरेदार कहते हैं, बोले भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो हमारे ब्रह्मा जी का आदेश है कि धक्का देकर के यहाँ से फेंक दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले प्रभु कौन है अंदर, जरा मुझे यहीं पर बैठ करके देख तो लेने दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ने बैठ करके अपने अंतःकरण में झांक करके देखा तो उस आसन पर मेरा टेढ़ी टांग वाला बैठा है। ब्रह्मा जी कहते, प्रभु मैंने तेरी गैया क्या चुराई, तेरे ग्वाला क्या चुराए, तूने तो मेरी गद्दी को ही चुरा लिया। ब्रह्मा जी दौड़ करके गए, जाकर के चरणों में गिर गए, 40 श्लोकों से स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद में मेरे भारतवर्ष के अंदर तेरी कहीं पर भी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी जब रोते हुए और पुष्कर होकर के निकले तो उनकी एक आंसू की बूंद पुष्कर में गिर गई। वहां पर पुष्कर सरोवर बन गया। केवल पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी की पूजा और कहीं पर भी नहीं होती। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि इंद्र ने ऐसी गलती की कि भक्त और भगवान का 7 दिन तक मिलन हुआ, और ब्रह्मा जी ने ऐसी गलती की कि भगवान और भगवान के भक्त 1 वर्ष तक भगवान से दूर रहे। इसीलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए गोविंद।